दोस्तों फाइनली आपने चेक कर ली होगी हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट और वर्कशॉप तीनों ने जिस कैंडिडेट ने जिस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था उन्होंने सभी ने अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर तीनों की कट ऑफ क्या जा सकती है। और वहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पर बात जो है वो ये है कि जितने भी आप YouTube पर वीडियो देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये पैदा होगी कि कोई जनरल की कट ऑफ 240 बता रहा है, कोई 260 बता रहा है, कोई 320 बता रहा है, कोई 330 बता रहा है। आखिर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है यानी कि एग्जाम उन्होंने दिया ही नहीं तो वे किस बिहाफ पे बता रहे हैं कि 240, 260, 230 या 240 जाएगी। तो इसका तो कोई लॉजिक बैठता नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि मैंने एग्जाम दिया था, मेरा 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को एग्जाम था, मेरा फाइनल स्कोर क्या रहा और दोस्तों उस बिहाफ पर आपको बताऊंगा कि आखिर फाइनल स्कोर क्या जा सकता है। और यहाँ पर जनरल की कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा या ओबीसी, जैसे कि हमारा दिल्ली पुलिस में देखने को मिला था, वहां पर फिजिकल के लिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर चुकी थी। क्या इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? दोस्तों पूरी चर्चा आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम डाल लेते हैं एक बार नजर कितनी पोस्ट और यानी कि कौन सी पोस्ट थी और उस पोस्ट में कितने हमारे टोटल फॉर्म पड़े और कितनी उसके अंतर्गत हमारी पोस्ट थी। तो वर्कशॉप के मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत आपकी 120 पोस्ट थी और 73,000 के समथिंग उसमें फॉर्म पड़े। और वहीं पर हेड ऑपरेटर के अंतर्गत 936 पोस्ट थी और 76,000 इसके अप्रोक्स आपके फॉर्म पड़े। और वहीं पर असिस्टेंट ऑपरेटर में 1374 पोस्ट थी तो वहां पर आपके सबसे ज्यादा फॉर्म देखने को मिले, तो 3,89,000 इसमें आपको फॉर्म देखने को मिले। लेकिन तो अगर टोटल में पोस्ट की मैं बात करूं तो 2463 इसमें पोस्ट थी और लगभग लगभग आप देखोगे तो 5 लाख के करीब इसमें फॉर्म पड़े। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर, ये तो लगभग 5 लाख के करीब इसमें फॉर्म पड़े। तो आखिर अटेंडेंस क्या रही? जो अटेंडेंस है दोस्तों वहां पर जो 80% से 60% के बीच बताई जा रही है, तो जो एवरेज देखने को मिला वो लगभग 70% देखने को मिला। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी इसमें बात है जो यहाँ पर गौर देने की है, जहां पर मेरा लखनऊ के अंतर्गत शुभम फाउंडेशन के अंतर्गत मेरा सेंटर तो वहां पर एक पास में ही भैया जिन्होंने भी उन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो मैंने उनसे बात की तो वे बता रहे थे कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट आए वो अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन स्टेट से भी हमारे वहां पर कैंडिडेट आए हुए थे। तो जितने भी कैंडिडेट थे वे सारे अदर स्टेट के वे जनरल में काउंट होंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2463 पोस्ट में अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट थे। और वहां पर जब उनकी सौंप थी तो मैंने उनसे बात किया तो वे कह रहे थे कि लगभग मुझको 30 से 40% कैंडिडेट इसमें अदर स्टेट के थे जब उन्होंने उनसे बात की। तो दोस्तों उसी बिहाफ पे अगर मैं बात करूं कि आखिर इसमें रिजल्ट कब तक आ जाएगा, रिजल्ट आने की जो बात की जा रही है वो लगभग मार्च के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। और वहीं पर हम बात करें कि आखिर अब फिजिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो यहाँ पर 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट के लिए और वहीं पर 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं पर मैं बात करूं उनकी हाइट की तो 168 मेल के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, तो वहीं पर फीमेल की 152 हाइट मांगी गई है। तीनों की जनरल, ओबीसी, एससी तीनों की सेम है। और वहीं पर जो चेस्ट मांगी गई वो 79 सेंटीमीटर और उनका फुलाव 5 सेंटीमीटर का, तो ये बैठ जाता है 84 सेंटीमीटर। और में यानी कि फीमेल कैंडिडेट में 40 किलो का वेट होना नेसेसरी है दोस्तों। और वहीं पर एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 160 मेल कैंडिडेट होने चाहिए और 147 फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। उनकी जो चेस्ट है यहाँ पर एसटी को फीमेल चेस्ट में और मेल को भी दोनों को चेस्ट में यानी कि डिस्काउंट दिया गया। लगभग आप देख सकते हो 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर इन्हें हाइट में भी चेस्ट में भी डिस्काउंट मिला। तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र की हम बात नहीं करते, 162 वैसे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस ब्याह पे दोस्तों मैं बात करूँ जो आखिर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है आपके फिजिकल के लिए मैं बात करूँ तो जो वर्कशॉप हेड है उसकी जो कट ऑफ है वो आपको अप्रोक्स जो मेरे हिसाब से देखने को मिलने वाली वो आपको, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो जिस कैंडिडेट ने भी 300 प्लस स्कोर किया है वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाए। यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की जो कट ऑफ है वर्कशॉप के अंतर्गत 300 प्लस, यानी कि 300 से 310 के बीच में जिसके भी बैठ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। और वहीं पर मैं बात करूं आखिर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की क्या जा सकती है, तो वहां पर 290 से 300 के बीच में ईडब्ल्यूएस
और ओबीसी, क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। और वहीं पर अगर मैं उसका एग्जाम्पल लूं दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस में ओबीसी ने आश्चर्यचकित कट ऑफ करते हुए यानी कि पीछे छोड़ दिया था आपके AWS को भी और जनरल को भी। आखिर फाइनल कट ऑफ तो जनरल की, यानी कि जब फाइनल ज्वाइनिंग वाली कट ऑफ गई थी वो जनरल की फालतू गई थी, लेकिन फिजिकल के लिए ओबीसी की कट ऑफ सबसे हाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ओबीसी और AWS को दोनों को 290 से 300 के बीच में रखूंगा। और वहीं पर एससी की मैं बात करूं तो एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग 280 से 290 के बीच जाने की प्रबल संभावना। और वहीं पर मैं बात करूं एसटी की, तो एसटी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो लगभग 270 के आसपास आपको देखने मिलने वाली है, ±5, इसमें ये वर्कशॉप के अंतर्गत रहने वाली। और वहीं पर हेड ऑपरेटर की मैं बात करूं तो हेड ऑपरेटर में आपको थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पोस्ट ज्यादा है लेकिन कैंडिडेट इसमें अटेंडेंस कम देखने को मिली, लेकिन अटेंडेंस जो ज्यादा रही थी वो हेड ऑपरेटर में रही, क्योंकि पोस्ट इसमें कम थी। तो इस वजह से सेंटर दूर होने की वजह से कैंडिडेट वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन हेड ऑपरेटर में जिसने भी भरा था मैक्सिमम कैंडिडेट वहां पर प्रेजेंट हुए। तो इस बिहार पे मैं दोस्तों बात करूं तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग हमारी 310 ±2 रह सकती है, ये हमारी फिजिकल के लिए। वहीं पर ओबीसी की मैं बात करूं तो 305 ±2, और ओबीसी के साथ में AWS को भी इसी में रखूंगा। और वहीं पर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की 300 ±5 ये रह सकती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी वो है असिस्टेंट ऑपरेटर। आखिर असिस्टेंट ऑपरेटर की क्या जा सकती है, वहीं पर असिस्टेंट ऑपरेटर के दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूं कि आखिर मेरा स्कोर कितना रहा। दोस्तों मैंने टोटल, वैसे तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से एवरी कैंडिडेट जो था वो लगभग सारे ही 160 के 160 क्वेश्चन करके आया था। तो दोस्तों मैंने भी 160 के 160 क्वेश्चन किए गए थे, लेकिन मेरे इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन गलत निकले, मेरे 31 क्वेश्चन रॉन्ग थे और मेरे जो यानी कि स्कोर बैठा वो फाइनल यानी कि 129 क्वेश्चन सही थे। 129 क्वेश्चन सही होने पर मेरा जो स्कोर बैठा वो लगभग जो बैठा है वो 322.5 के अप्रोक्स मेरा स्कोर बैठ रहा है। तो दोस्तों इस ये तो था मेरा, मैंने असिस्टेंट ऑपरेटर का भरा था क्योंकि मेरे पास ITI नहीं थी, इस वजह से मैंने असिस्टेंट ऑपरेटर का खाली फॉर्म भरा था। तो मेरा स्कोर 322.5 बैठा। मेरी जो कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी है। मेरी 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को लखनऊ शुभम फाउंडेशन के अंतर्गत मेरा एग्जाम था। दोस्तों वहीं पर अगर मैं बात करूं कि आखिर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, यूआर कैटेगरी की मैं फिजिकल के लिए बात करूं तो जिसके भी 310 से 315 के बीच बैठ रहे हैं वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाए, 310 से 315 के लिए। और वहीं पर ओबीसी की मैं बात करूं तो जिसके भी 300 से 310 के बीच बैठ रहे हैं वो फिजिकल के लिए तैयार हो जाए। और वहीं पर इसी ही सेम कैटेगरी में मैं रखूंगा AWS को। और वहीं पर एससी की बात करूं तो मैं एससी के जो मार्क्स है वो जिसके भी 290 से 300 के बीच बैठ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। और वहीं पे एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 270 मार्क्स एसटी कैंडिडेट के बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था काफ़ी यानी कि जो सटीक एनालिसिस जो मेरे हिसाब से लगता है कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ तीनों की वर्कशॉप हेड और असिस्टेंट की क्या जा सकती है। दोस्तों आखिर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर यहाँ पर ये कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन ये सटीक कट ऑफ है जो वहाँ पर एनालिसिस किया गया। और क्योंकि पेपर में इतना लेवल हाई नहीं था, लेकिन हाई जो वो हुआ वो 50% की कट ऑफ से देखने को मिला, वहाँ पर आपको कट ऑफ का नजरिया देखने को मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं वो बिना सोचे समझे फिजिकल की तैयारी में लग जाए, नहीं तो आपने जैसा दिल्ली पुलिस में देखा कुछ ऐसा ही हाल इसमें देखने को मिलने वाला है। जय हिंद साथियों।